धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं कि हम लोगों के कभी कोई समस्या पड़ जाती है फोन करने पर। बहुत लोगों का आप लोग देखते होंगे कि पीए लोग फोन उठाते हैं, एक एक कल्चर चल गया है। फोन करेंगे तो कहेंगे कि मान्य जी नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी भी फोन किया है तो विधायक जी का फोन स्वयं उठाते हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों की बात आप डायरेक्ट सुनते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग के पिता तुल्य, मेरे पिताजी के दुख सुख के साथी भी रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ऐसे मेरे पिता तुल्य श्री शिवानंद मल जी, जो कभी हमारे पिताजी के साथ राजनीति से लेकर सामाजिक कार्य करना तक साथे साथ रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो घर आना जाना लगा रहता था, पानी उनी पिलाते थे हम लोग। चाचा आपको भी याद होगा। मैं आपका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे चाचा जी इस मधुबन के सम्मानित सभी लोग जानते हैं कि इनके परिवार का इस मधुबन बाजार में कितना बड़ा योगदान रहा है। चाहे जीएसटी आ जाए, चाहे सब सप्लाई वाले आ जाए, चाहे कोई भी यहाँ पर होता है तो लोहा लेने वाला एक ही खानदान है। उस खानदान से जो है मेरे आदरणीय चाचा श्री ब्रजेश जायसवाल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोगों के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख, हम लोगों के साथी बड़े भाई श्री शुभम सिंह का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन वंदन करें। इस मंडल के मंडल प्रभारी मेरे बड़े भाई श्री ब्रजेश यादव जी का भी मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई श्री अमित गुप्ता जी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और यह जिसके देख रेख में कार्यक्रम हो रहा है, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष मेरे भाई सूर्यभान राजभर जी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस सभागार में नाम तो आधे लोगों का मैं जानता हूं, लेकिन सभी लोगों का नाम लेंगे तो थोड़ा सा लोग गुस्सा भी होंगे कि सब यही टाइम खा रहे हैं। तो मैं इस सभागार में सभी उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। घटित जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी का नारा है, घटित जीएसटी मिला उपहार, धन्य हो मोदी सरकार। देखिए, काम जब बढ़िया होता है तो उसका सराहना भी होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बुराई होता है तो उसकी बुराई करते हैं, लेकिन अगर बढ़िया काम होता है तो धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तो इसलिए कार्यक्रम रखा गया है कि जीएसटी घटने से क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। सबसे पहले सुविधाएं महंगाई, जीएसटी घटने से जो गाड़ियां पहले 25 लाख में मिलती थी, आज के डेट में जो गाड़ी खरीदने जाएगा उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपया कम हो गया। ये डायरेक्ट बेनिफिट है। डायरेक्ट बेनिफिट हमको है, आपको है, सारे जनता जनार्दन को है। जीएसटी बहुत चीजों में जो 5% थी, जैसे खाद्य पदार्थों में, उसको सरकार ने शून्य कर दिया। इससे भी हम लोगों को बहुत सारी सहूलियतें प्राप्त हुई हैं। इस सरकार में काम अनेकों ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं
जो मंच से कहने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, हम लोग को देखने में लग रहा है। सड़क के मामले में जाइए, पहले हम लोगों को लखनऊ जाना रहता था तो शाम को ही होता था कि ड्राइवर साहब खाकर सो जाइए, रात में गाड़ी चलाना है। रात भर ड्राइवर साहब सोते थे, हम लोग खाना खाकर जाते थे तो सुबह जाके लखनऊ पहुंचते थे। आज के दिन में घर से हम लोग सोकर उठते हैं, नाश्ता पानी घर से लेते हैं, 6 बजे निकलते हैं तो आराम से 10 बजे पहुंच जाते हैं। ये है सरकार की उपलब्धि। शिक्षा के मामले में भी व्यापक सुधार हुआ है। पहले के स्कूल देखने में लगता था कि कैसा खंडार युक्त होता था, लेकिन आज के डेट में आप कहीं भी जाइए, एक प्राइमरी स्कूल को ले लीजिए, बढ़िया रोगन चौक चौबंद बना हुआ है। पहले से उसमें भी सुधार हुआ है। हॉस्पिटल में हम लोग जाते थे, देखते थे कि तमाम गंदगी पड़ी रहती थी, लेकिन आज कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल से बढ़िया आपका सरकारी हॉस्पिटल भी हो गया है। इसी तरह सरकार की जो भी योजनाएं आई है, अभी आपका उज्ज्वला चूंकि गैस एजेंसी से मैं संबंधित हूं, इसलिए उज्ज्वला के बारे में मैं विधिवत जानता हूं। इसके पहले 11 करोड़ परिवारों में उज्ज्वला गैस फ्री सरकार ने वितरण कराया, जो कि ये पहले नामुमकिन लगता था। एक कनेक्शन लेने के लिए शुरुआत में जब हम 2012 की बात बता रहा हूं तो एक दिन ऐसा भी नहीं होता था जिस दिन नाजर राय, अंबिका चौधरी का फोन ना आता हो, बाबू भेजा था इनके कनेक्शन दे दीजिए। लेकिन आज के डेट में मोदी सरकार ने इस स्तर पर ला दिया कि गैस एजेंसियों को घर घर जाके कलेक्शन करना पड़ा। भैया आपका कनेक्शन नहीं है तो आप मुझे आधार कार्ड दीजिए, राशन कार्ड दीजिए, सारा डॉक्यूमेंट हम लोग खुद घर घर जाकर 10 बजे रात तक कलेक्शन करके ला करके उसका कनेक्शन करके उसके घर तक प्रोवाइड करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। अभी तत्काल फिर 20 लाख परिवारों को कनेक्शन दे, जो छूट गए हैं, जो अलग हो गए हैं, उनको भी सुविधा देने के लिए विधायक जी आपको शायद जानकारी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत जल्द गाइडलाइन आने वाली है, घोषणा हो गया है। 20 लाख परिवारों को फिर पुनः, जिसको भी अगर नहीं हुआ हो तो आप लोग नजदीकी एजेंसी पर संपर्क करके अभी से अपना राशन कार्ड, परिवार राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है उस सबका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 3 फोटो, मोबाइल नंबर देकर सबमिट करके उसको रजिस्टर्ड कराइए। आने वाले दिन में उसको भी फ्री सिलेंडर प्रोवाइड कराएगी सरकार। जीएसटी घटने से आम जनमानस, जो पहले हम लोग खा पीकर 5,000 बचाते थे, आज के डेट में वो 8,000 हो जाए, निश्चित रूप से 8,000 हो गया है। बहुत चीजों पर जीएसटी घट गया है। आपको खाद्य पदार्थ पर 5% जो पहले लगता था उसको शून्य कर दी सरकार। जो 18% लगता था, एक ही सामान पर कभी कभी डबल चार्ज करके 36% तक लगता था, उसको सरकार ने सीधे 36 से 18% पर ला दिया। हम इसके पहले गाड़ी लेने गए थे मऊ में कोटेशन, उस समय हमको बताया था 25 लाख कुछ कोटेशन, अभी वो गाड़ी हमको 23.5 लाख 58,000 का कोटेशन उसी सेम गाड़ी का दिया है। तो जीएसटी घटने से ही हम लोगों को पॉकेट में वो पैसा आया है, ना कि किसी को गया है। इसके लिए मैं मोदी जी को मधुबन की तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ते रहें और इसी तरह विकास होता रहे। और हम लोगों के जो पॉकेट पहले हम लोगों का खाली रहता था वो हम लोगों का पॉकेट भरा रहे। इस सब कहते हुए मैं बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि अभी प्रभारी महोदय भी आने वाले हैं और वक्ता भी आ गए हैं। तो मैं इस सभागार में घटित जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी हाथ उठाकर बोले धन्यवाद मोदी सरकार, धन्यवाद मोदी सरकार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई गिरीश चंद्र गुप्ता जी। मित्रों, अभी इस सभागार में
हमारे वरिष्ठ गार्जियन आदरणीय राजेंद्र सिंह माट साहब का आगमन हुआ है। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री और विधानसभा के संयोजक बड़े भाई प्रशांत गुप्ता जी का भी आगमन हुआ है। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में फतेहपुर मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष बड़े भाई नीतीश तिवारी जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में फतेहपुर मंडल के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय प्रवीण कुंवर सिंह जी का आगमन हुआ है। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और वक्ताओं के क्रम में हमारे मित्र और कंपटीटर राजनीति में भी और व्यवसाय में भी बड़े व्यवसायी हैं भाई अभिषेक सिंह जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आवें, इस मंच को संबोधित करें और अपने अनुभव बताएं कि जो मोदी सरकार ने जो जीएसटी घटाई है उससे हमें व्यापारियों को और इस समाज को क्या क्या लाभ होने वाले हैं। भाई अभिषेक सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया। आज इस मधुबन विधानसभा के व्यापारी सम्मेलन में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके लोकप्रिय विधायक, हम सबके नेता आदरणीय श्री रामविलास चौहान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मधुबन व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री गिरजा शंकर मौर्य जी, इस मधुबन बाजार के बड़े व्यवसायी पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय ब्रजेश जायसवाल जी, हम सबके अभिभावक, हम सबको सदैव मार्गदर्शन देने वाले अभिभावक आदरणीय श्री शिवानंद मल जी, फतेहपुर मंडल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई आदरणीय प्रवीण कुंवर सिंह जी, मधुबन मंडल के प्रभारी आदरणीय यादव जी, और हम सबके बड़े भाई आदरणीय मशहूर व्यवसायी गैस एजेंसी के मालिक आदरणीय गिरीश गुप्ता जी, हमारे इस मधुबन मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुरभान राजभर जी, फतेहपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय नीतीश तिवारी जी, इस मधुबन नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हम लोग के बड़े भाई आदरणीय पिंटू जायसवाल जी, मशहूर हड्डी डॉक्टर आदरणीय श्री मोहन चौहान जी, और इस कार्यक्रम का कुशल नेतृत्व संचालन कर रहे हम लोग के बड़े भाई आदरणीय अमित गुप्ता जी एवं समस्त व्यापारी। आज हम सब मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम लोग सार्वजनिक जीवन में जब मैं राजनीति करता था तो 10-10 रुपया के लिए हम लोग भटकते थे, 10-10 रुपया के लिए भटकते थे। कहीं से हम लोग का गुजारा कैसे होगा, क्या होगा, इस बात की हम सबको चिंता रहती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने मुद्रा योजना लाके, मुद्रा योजना 10 लाख रुपए का लाके हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का उन्होंने मौका दिया। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि 10 लाख रुपया के लिए आपको कोई गारंटर, कोई मार्जिन मनी देने की जरूरत नहीं थी। और मैं इंटरलॉकिंग ईंट का प्लांट खोला, इंटरलॉकिंग ईंट का प्लांट खोल के मैं अपना व्यवसाय शुरू किया। और धन्यवाद देता हूं पुनः मोदी जी को कि सीमेंट में 28% की जीएसटी थी, उसको घटा के 18% किए हैं। कहीं ना कहीं हम सबके लिए सुविधा का हम सबको मौका मिला है। इस कार्यक्रम में हम सबके जिनको हम लोग बेसब्री से इंतजारियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि जी का आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रमेश सिंह जी भाई साहब का आगमन हुआ है। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। विधिवत स्वागत अभिनंदन से पहले मैं चाहूंगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पांजलि, माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इस कार्यक्रम में हमारे जिले के जिला प्रभारी और पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बड़े भाई रमेश सिंह जी भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इस कार्यक्रम में माननीय विधायक जी का स्वागत, इस कार्यक्रम के जिला संयोजक बड़े भाई प्रतीक जायसवाल जी माल्यार्पण करेंगे। साथ ही
इस कार्यक्रम में उपस्थित फतेहपुर मंडाव के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई प्रवीण कुंवर सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा अभिषेक सिंह जी से कि आप आवें, अंग वस्त्र से और माल्यार्पण कर आदरणीय ब्लॉक प्रमुख प्रवीण कुंवर सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम के घटी जीएसटी मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार के जिला संयोजक भाई प्रतीक जायसवाल जी के स्वागत के लिए मैं महाप्रसाद गुप्ता जी से आग्रह करूंगा, कृपया आप आवें, भाई प्रतीक जायसवाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवानंद मल जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा अपने मंडल अध्यक्ष सूर्यभान राजभर जी से कि आदरणीय शिवानंद मल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं फतेहपुर मंडाव के मंडल अध्यक्ष नीतीश तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप आवें, हमारे वरिष्ठ व्यापारी नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय ब्रजेश जायसवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता आदरणीय गिरिजा शंकर मौर्य जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। आदरणीय राहुल दीक्षित जी कन्हैया मौर्य करेंगे, विधायक जी का और हमारे मुख्य और के बाद स्वागत करा। हमारे बीच में इस मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय आलोक मल जी उपस्थित है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आवें, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता आदरणीय संतोष राय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ व्यापारी नेता और अभी जिनका संबोधन सुनने को मिला आदरणीय गिरीश चंद्र गुप्ता जी उपस्थित है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आवें, दोहरी घाट के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय विनय जायसवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। यहाँ जी भैया चेयरमैन साहब करिए, कन्हैया मौर्य व्यापारी। हमारे बीच में वरिष्ठ नेता आदरणीय कन्हैया लाल मौर्य जी उपस्थित हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और माननीय विधायक जी का दोनों लोगों का आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत के ही क्रम में इस विधानसभा के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री आदरणीय प्रशांत गुप्ता जी से भी आग्रह करूंगा कि आप आवें, माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। व्यापारी नेता पिंटू जायसवाल जी से भी आग्रह करूंगा, कृपया आप आवें, माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अशोक सिंह जी मंडल महामंत्री, आपसे भी आग्रह करूंगा, कृपया आप आवें, माननीय अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में सम्मानित सभासदगण, नगर पंचायत मधुबन के सम्मानित सभासदगण नीलेश राजरत्नम जी, राजकुमार राजभर जी और अखिलेश राज जी, आप लोग उपस्थित हैं, आप लोगों से भी आग्रह करूंगा। हमारे बीच में पूर्व सभासद शिवशरण मल जी, आप भी उपस्थित हैं, आपसे भी आग्रह करूंगा आप भी आवें। हमारे बीच में दूसरी बार सभासद और पूर्व ग्राम प्रधान प्रवीण मल जी वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ व्यापारी भी हैं, मैं प्रवीण मल जी से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर आवें, माननीय मुख्य अतिथि जी का और माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारीगण राजीव पांडे जी, संतोष तिवारी जी और राहुल दीक्षित जी, मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप भी आवें, माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत के ही क्रम में मंडल के उपाध्यक्ष सुजीत कन्नौजिया जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी आवे, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। बस दो नाम हो रहे भाई साहब, आदरणीय प्रधान राजीव मल जी और मातृशक्ति के रूप में मीना साहनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आवें।
रामनारायण चौहान जी से भी आग्रह करूंगा कि आप आवे, माननीय अतिथि जी का स्वागत करें। माननीय विधायक जी, सभी उपस्थित जनों की तरफ से हमारे अति वरिष्ठ आदरणीय राजकिशोर चौहान जी, आपसे आग्रह करूंगा कि जितने भी उपस्थित इस सदन में व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं लेने में चूक गया या भूल गया, उन सभी लोगों की तरफ से आदरणीय राजकिशोर चौहान जी माननीय विधायक जी का, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। और आप सभी से आग्रह करूंगा, आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार आदरणीय राजकिशोर चौहान चाचा जी को माननीय विधायक जी ने माल्यार्पण करके स्वागत किया है। मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। आदरणीय राजकिशोर चौहान चाचा जी को देखिए, उम्र की इस अवस्था में, इस पड़ाव पर भी आप कितने एक्टिव हैं। इसी बीच हमारे सदन में वरिष्ठ नेता आदरणीय राजकुंवर सिंह जी का आगमन हुआ है। मैं आपका भी इस मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आग्रह करूंगा कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। स्वागत के क्रम को यहीं युवा मोर्चा क्षेत्रीय मंत्री हिमांशु राय का, हेमंत राय का और विकास वर्मा का मैं कर दे रहा हूँ। अच्छा कि भोजपुरी में वो पुरान कहावत है, हंसुआ कितना मुराइल ले खींची अपनी ओर। युवा मोर्चा भाई साहब, अच्छा हाँ, युवा मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच उपस्थित हैं, युवा मोर्चा के सम्मानित क्षेत्रीय मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके स्वागत के लिए युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भाई अभिषेक सिंह जी, मैं आपसे ही आग्रह करूंगा कि अपने युवा मोर्चा के साथियों का इस कार्यक्रम में माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हमारे बीच में जिनका आगमन थोड़ा विलंब से हुआ है, हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजकुंवर सिंह जी के स्वागत के लिए मैं अभिषेक सिंह जी से आग्रह करूंगा, माननीय राजकुंवर सिंह जी का माल्यार्पण कर इस मंच पर स्वागत अभिनंदन करें। और अब स्वागत के कार्यक्रम को यहीं स्थगित करते हुए सीधे मंच के कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आज के विषय पर प्रस्तावना के लिए और कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए इस कार्यक्रम के जिला संयोजक बड़े भाई प्रतीक जायसवाल जी से आग्रह करूंगा, कृपया आप आवें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। बड़े भाई प्रतीक जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम सभी भारत माता की जय के नारे से इस प्रांगण को गूंजने का काम करेंगे। दोनों लोग हाथ उठाए कहेंगे, बोले भारत माता की। आज हम सबके बीच में जीएसटी सम्मेलन में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश सिंह जी का मैं अपने दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी भी ताली बजाकर हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और मधुबन विधानसभा से विधायक हमारे श्री रामविलास चौहान जी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए विधायक जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री प्रवीण कुमार सिंह जी, हमारे चाचा जी पिता तुल्य श्री राजकुंवर सिंह जी, मंच पर हमारे ब्रिजेश भैया और यहाँ पे हमारे संतोष भैया जी, बॉडीगार्ड के चेयरमैन श्री विनय जायसवाल जी और बाकी सभी लोग मंचासीन को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मोदी जी के इस कार्यक्रम में जीएसटी को जिस तरह से गरीब परिवारों के लिए घटाया गया है, आप देखेंगे कि किसान और जो भी हमारे मेडिसिन से रिलेटेड है, जैसे कैंसर की दवाइयां और इस पर जिस तरह से जीएसटी को घटाया गया है, तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिला है हम सभी को। उसी कार्यक्रम को विस्तृत रूप में बताने के लिए हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश सिंह जी का आगमन हुआ हम सबके बीच में। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर हमारे मुख्य अतिथि को सुनने के लिए आप यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले वक्ता के रूप में हमारे फतेहपुर मंडल के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख भाई प्रवीण सिंह जी से आग्रह करूंगा, कृपया पावें, हम सभी का संबोधन मार्गदर्शन करें। बड़े भाई प्रवीण सिंह जी। आज इस मधुबन की शहीदी धरती पर
हम लोग के बीच में एक ऐसे शख्स जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है, जिनके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मेरे जहन में दो वाक्य आते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो भाजपा में और भाजपा के लोगों के लिए आपने नापी हर मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इन्हीं के साथ साथ हम लोग के शानदार, जानदार और दमदार विधायक, यहाँ के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामविलास चौहान जी का मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। इन्हीं के साथ हम लोग के गार्जियन के रूप में यहाँ बैठे हुए आदरणीय शिवानंद मल जी, ब्रजेश जायसवाल जी आए, यहाँ पे हम लोग के चचा बैठे हुए हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे पिता और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय राष्ट्रकुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रतीक जायसवाल जी, हम लोग के संतोष भैया का नाम तो इसलिए लेना बनता है कि अगर मऊ में कोई एंट्री कर रहा है तो आप संतोष भैया के स्वागत से कोई बच नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के सम्मानित चेयरमैन जायसवाल जी, इस मधुन के प्रभारी यादव जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं अमित जी, यहाँ पे चेयरमैन हम लोग के आदरणीय कन्हैयालाल मौर्य जी, मंडल अध्यक्ष नीतीश तिवारी जी, सूर्यभान राजभर जी, राहुल दीक्षित जी, यहाँ पे तमाम हमारे, यहाँ पे हमें प्रशांत जी बैठे हुए, राजेंद्र चा बैठे हुए हैं, और मधुबन के बड़े व्यापारी जिनके यहाँ मतलब हमको लगता है छड़ जो है कि मधुबन से शुरू होता है आदरणीय प्रभारी जी और गोरखपुर तक बेच देते हैं, गोरखपुर से ही लेके। तो इतने बड़े व्यापारी हम लोग के पिंटू जायसवाल जी, हम लोग के राजीव पांडे जी, चाचा यहाँ पे आलोक जी बैठे हुए हैं, सारे सम्मानित सभासदगण, आप सभी लोगों का, जितनी भी मातृशक्ति बैठे हुए सभी लोग का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। कम बात में अपनी बात में रखूंगा कि जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। क्यों लागू हुआ? लागू इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारा जो कर, जो टैक्स सिस्टम था, जो टैक्स लगाया जाए, जो व्यापारी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि वेट हो गया, तमाम ऐसी चीजें, अप्रत्यक्ष जो टैक्स थे वो इतने ज्यादा थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, इतना उलझा हुआ था कि हम जब क्या होता था कि अपने टैक्स का जो सिस्टम था ठीक नहीं कर पा रहे थे, और भारत की जो विकास थी उससे बहुत धीमी चली आ रही थी। जब 1 जुलाई 2017 को टैक्स सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया गया तो मैं आपको बता दूं कि 8.2 लाख करोड़, 8.2 लाख करोड़ जो है भारत का जो है टैक्स सिस्टम का कलेक्शन था। मगर आज के दौर में आपको आश्चर्य होगा कि इसी भारत में कोरोना भी आया और तमाम चीजें आई, उसके बाद जो है आज 2024 में जो हमारी रिपोर्ट है उसके अनुसार 20.2 लाख करोड़ इस भारत में टैक्स कलेक्शन हुआ है। और इसी के कारण हम लोग जो हमारी पॉलिसीज है और उसके कारण हम लोग दिन पे दिन डेवलप करते जा रहे हैं। किस लिए टैक्स जरूरी है? ये टैक्स जो टैक्स डिडक्शन है ये क्यों किया गया? 28% का स्लैब घटा के 18% क्यों किया गया? इसको हमारे व्यापारी बंधु अच्छे समझते होंगे। जब हम टैक्स सिस्टम को हम कम करते हैं तो उसमें और लोग जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी जो विकास दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। मैं आप यहाँ पे जितने व्यापारी बंधु हैं, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हम जब जीएसटी के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कारोबार में भी बढ़ावा आएगा। जो 2014 के पहले जो टैक्स करदाता थे वो 65 लाख थे, आज के डेट में वो 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है रेगुलर रूप से टैक्स पे कर रहे हैं। तो जब हम टैक्स पे करेंगे तभी हम बोलते हैं ना, भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की। तो भारत माता की जय और भारत की हम लोग मजबूत नींव व्यवस्था रखने के लिए हमको टैक्स में शामिल होना पड़ेगा। इस टैक्स स्लैब कम होने से आम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली है। जैसे सीमेंट में 28% टैक्स था उसको घटा के 18% कर दिया गया। जो दूध उत्पादन थे उस पर जो हमारा 5% टैक्स था उसको उठा के सरकार ने 0 कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को इससे बहुत बड़ा फायदा मिला है। और इसीलिए जो है मैं मोदी सरकार का और योगी आदित्यनाथ जी का मैं बार बार धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश का जो हमने सपना देखा है 1 ट्रिलियन का, कहीं ना कहीं जो देश में हमने सपना देखा है इस भारत को विकसित बनाने का, कहीं ना कहीं उसमें
जीएसटी कटौती एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगी। मैं इसी के साथ बहुत कुछ ना करते हुए, समय कम है, मैं आप सभी लोगों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे साथी महाप्रसाद गुप्ता जी, तमाम ऐसे लोग, अशोक भैया, सब लोग बैठे हुए हैं, अभिषेक जी यहाँ पर हैं हम लोग के, वो इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से अरेंज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर, योग्य पिता के योग्य पुत्र। बहुत ही सारगर्भित शब्दों में, आंकड़ों के साथ बहुत ही अच्छा भाषण भाई शुभम सिंह जी का, और हम सभी के लिए एक ये गौरव का क्षण है कि पिता और पुत्र दोनों ही योग्य राजनीतिक व्यक्ति हैं। आदरणीय राजकुमार सिंह जी को हम लोगों ने बहुत बार सुना है, आपके मार्गदर्शन में बहुत ही काम करने का भी अवसर मिला है। आप हमारे कवि सम्मेलन के मंचों पर भी जब आकर के भाषण देना शुरू करते थे तो लोग एक टक सुनते थे, और उसी प्रकार की योग्यता आपके पुत्र आदरणीय शुभम सिंह जी में भी है। मैं वक्ताओं के क्रम में ऐसा क्रम है कि पुत्र के बाद उनके पिता आदरणीय वरिष्ठ नेता राजकुमार सिंह जी से आग्रह करूंगा कि कम समय में और कम शब्दों में ही हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय राजकुमार सिंह जी। सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, मेरे पुत्र बोल चुके हैं, इसलिए मैं पूरा अपना समय माननीय मुख्य अतिथि जी को देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम सभी, आप सभी बड़े देर से यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए और अधिक समय न लेते हुए मैं अब आग्रह करूंगा हमारे लोकप्रिय जन नेता, जिनका हम सभी को मार्गदर्शन, स्नेह, प्यार सदैव प्राप्त हो रहा है, इसमें विधानसभा मधुबन की आवाज जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सदन में गूंज रही है, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामविलास चौहान जी से आग्रह करूंगा कि आप आए, हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय रामविलास चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्मानित अमित गुप्ता जी। यहाँ जीएसटी के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी में संशोधन किया है, जो रिड्यूस किया है, इसके लिए मधुबन के बाजार में ये कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ पर आए हुए सम्मानित व्यापारीगण, मंच पर बैठे हुए आदरणीय ब्रिजेश जायसवाल जी, सामने बैठे हुए पिंटू जायसवाल जी, और हमारे साथी आदरणीय गिरीश गुप्ता जी, प्रशांत गुप्ता जी, आदरणीय मास्टर साहब राजेंद्र सिंह, हमारे अभिभावक आदरणीय शिवानंद मल जी, इस मंच पर उपस्थित फतेहपुर मंडाव के ब्लॉक प्रमुख शुभम सिंह जी, दोहरी घाट के चेयरमैन आदरणीय विनय जायसवाल जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सूर्यभान राजभर जी, व्यापारी गण महाप्रसाद गुप्ता जी, और समस्त मधुबन की सम्मानित व्यापारी गण और सम्मानित जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष राय जी, उनके साथ आए हुए धोरी घाट से सभी सम्मानित लोगों को मैं सम्मान देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्य है मोदी सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह जीएसटी में संशोधन करके इसको कम किया है, जिसका लाभ पूरे देश की जनता को मिल रहा है। हर सेक्टर में, चाहे गाड़ी हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, रोजमर्रा की चीजें हो, घर निर्माण से संबंधित जितनी भी सामान हो, सब पे जीएसटी कम हुई है और उसका लाभ भी मिला है। और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में इससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। जो फ्लो है, जो निर्माण रुका पड़ा हुआ था, ये व्यवस्थाएं जीएसटी की जब लागू हुई तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसको सरलीकरण करते किया जा रहा है और रिड्यूस भी किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सरकार की ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मंशा नेक है और सरकार चाहती है कि मैं अपनी जनता को किस तरह लाभ दे सकूं, चाहे समाज का कोई भी तबका हो, सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए और सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है। चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, मैं तो नहीं समझता हूं कि जो नियमित रूप से इनकम टैक्स जमा करता होगा उसके यहाँ कोई भी एक भी नोटिस नहीं आती होगी। अब नहीं आती है, पहले आती थी। पहले बाबू इनकम टैक्स के ऑफिस में जब बैठता था तो एक ठो पन्ना पर लिख के एक नोटिस इशू कर दिया, फिर उसके बाद व्यापारी परेशान होके घर घर घूम रहा है कि मेरा कहां से ये गड़बड़ हो गया। अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो जिस सेक्टर में आज की डेट में काम कर रहा है वो बहुत जबरदस्त तरक्की कर रहा है। मैं भी काम करता हूं, मेरे भी व्यवसाय हैं। ट्रांसफार्मर में मेरा बहुत पुराना धंधा, मैं बहुत पहले से ट्रांसफार्मर बनाता था। मैं कम से कम 60-70 हजार ट्रांसफार्मर नए बनाया हूं। अब सरकार ने इस तरह व्यवस्था कर दी है कि आपको टेंडर मिल गया, आपका रेट फिक्स हो गया, आप बना के भेजते जाइए, उनकी टीम आ रही है, अपना निरीक्षण कर रही है। हमारे मुख्य अतिथि जी आदरणीय रमेश सिंह जी का मैं भी स्वागत करता हूं। और आप भी एक व्यवसायी हैं और राजनीति के साथ साथ रोजगार भी करते हैं। इसलिए करते हैं कि खाएंगे क्या, राजनीति खाना नहीं देती है। राजनीति से भोजन नहीं चल सकता है, काम तो करना पड़ेगा आपको, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। अब तो जमाना में इस तरह बदलाव आ रहे हैं कि अब परिवारों में भी कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। अगर आप नहीं कमा रहे हैं, घूम रहे हैं कुर्ता पहन के, तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए साथ में काम भी रखिए। होल टाइमर राजनीतिक होने के बजाय पार्ट टाइम का राजनीति भी करिए, जिसमें काम भी करिए। यहां सभी आए हुए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों को, बहुत सी नीतियां आप सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, जिस तरह उन्होंने जमीन पे लाया है, ये पहली बार है, इतिहास में पहली बार है कि इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं घर घर तक पहुंच रही हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 100% तक पहुंच गई हैं, लेकिन 80%, 90% लोगों को उसका लाभ मिल गया है। और जो लाभ नहीं प्राप्त कर सके हैं उसका कारण यह है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है और वो उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। यहां पे उत्तर प्रदेश में 90 के दशक में अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। किसी की मजाल नहीं है कि कोई बढ़िया गाड़ी खरीद के लाए, कोई बड़ी जमीन खरीद ले, कोई बढ़िया घर बनवा ले, अपने शादियों में अच्छे से बड़ा पैसा खर्च करके अपनी खुशी जाहिर कर सके। क्या यह संभव था 90 और 80 के दशक में? यह कतई संभव नहीं था। यह मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद आपको 100% आपके अधिकारों को यहां पे अमेंडमेंट हुआ है और आप लोगों को मिला है। आज किसी की मजाल नहीं है कि किसी व्यापारी का बाल बांका कर सके। इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। अभी 2 दिन पहले दशहरे का त्योहार था। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं। रात को 8 बजे 9 बजे महिलाएं, बच्चियां, जवान बच्चियां, माताएं, भाई बहन सभी लोग मेला देखने जा रहे थे, पैदल, गाड़ी से, जैसे भी जाना हो। पहले ये संभव नहीं था। दिन डूबने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, न महिलाएं, न बच्चियां, न कोई। ये पूज्य योगी जी महाराज की देन है कि आज जो आप कमा के ला रहे हो आपके घर पहुंच रहा है और आप उसका उपभोग भी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का परसेप्शन चेंज हो चुका है। आज हमारे देश में
अगर सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्रियों की रेटिंग है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी जी महाराज की रेटिंग है। आज पूरे देश में उनकी मांग है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बाबा मॉडल चाहिए। ये स्टेट में बाबा मॉडल मुख्यमंत्री चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, स्वास्थ्य के सेक्टर में, खेल कूद के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में बेहतरीन काम किया है। और यहाँ पे यही इसी मधुबन विधानसभा में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बन रहा है, जहां पे सारे बच्चों को शिक्षा के लिए मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। अटल आवासीय विद्यालय आजमगढ़ में बना हुआ है, मंडल स्तर पे बनता है, अटल आवासीय विद्यालय बना है। और बेसिक स्तर पे जो स्कूल्स हैं उसमें सभी चीजें मुफ्त दी जा रही हैं और सारी किताबें एनसीईआरटी की पढ़ाई जाती हैं, जाके आगे आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं रहे। बेहतरीन किताबें और बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य कर दिया है ये मील का पत्थर होगा। और ये जान जाइए कि इससे बेहतर और भी समाज को कुछ मिलेगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आने वाले दिनों में सरकार जिस तरह जनता के प्रति कृतज्ञ है वो बहुत सी चीजें देगी आप लोगों को, और जिसका लाभ जहां पे हम लोग बैठे हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़े इलाकों में से माना जाता है, सबसे पिछड़े इलाकों में से माना जाता है। भाटपार रानी हुआ, ये सब बेल्ट हुआ, ये सबसे पिछड़ा इलाका है। आज सरकार की योजनाओं का लाभ यहां पे भी पहुंच रहा है, सबको मिल रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेहतर काम किया है और सारे कामों को जन जन तक पहुंचाया है। आज ये अवसर है जो जीएसटी में संशोधन किया गया, रिड्यूस किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है। और आप सभी लोग व्यापारी बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। व्यापार मंडल के सभी लोगों को, यहाँ पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष सम्मानित गिरधर शंकर मौर्य जी का भी मैं सम्मान करता हूँ, और जिन बंधुओं का छूट गया है नाम लेने में उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। माननीय विधायक जी अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं और आज भी आपका संबोधन उसी बेबाकी और स्पष्टवादिता के साथ साथ था। मैं आपको धन्यवाद करते हुए मंच पर हमारे बीच में बहुत से वक्ता हैं, आदरणीय ब्रजेश जायसवाल जी, आदरणीय शिवानंद मल जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय संतोष राय जी, दोहरी घाट के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय विनय जायसवाल जी, इस मंडल के प्रभारी ब्रजेश यादव जी और विधानसभा के संयोजक भाई प्रशांत गुप्ता जी, आप सभी से समय अभाव के कारण क्षमा प्रार्थी हूं। और हम सभी जिनका बड़े देर से इंतजार कर रहे थे, जिनको सुनने के लिए हम सभी प्रतीक्षारत थे, प्रखर वक्ता पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक इस जिले के प्रभारी आदरणीय रमेश सिंह जी से भाई साहब से आग्रह करते हैं। आज के जीएसटी के लागू होने के बाद जो हम सब व्यापारी बंधुओं में बैठ करके नरेंद्र मोदी जी को, सरकार को धन्यवाद देने के एक उत्सव के कार्यक्रम में बैठे हैं, ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आप सबके रहनुमा, आप सबके लोकप्रिय विधायक और जिनकी वाणी अभी आप सुन रहे थे और हम सब देखते भी हैं, और हमारे बीच में आकार और प्रकार में सबसे बड़े भी
ऐसे रामविलास चौहान जी हमारे बगल में जो बैठे हैं ये आपके बीच के ही हैं। ये हम लोगों से बिछुड़ गए थे, अब हम लोगों के साथ आ गए हैं। ऐसे राष्ट्र कुंवर सिंह जी, नाम इनका राष्ट्र कुंवर है और हम सब राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्र कुंवर जी राष्ट्रवाद में आ गए। ये आप सब तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में बैठे इस कार्यक्रम के जिले के संयोजक भाई प्रतीक जायसवाल जी, जिनका अभी आपने बड़ा शानदार उद्बोधन सुना। होनहार आपके बीच के ब्लॉक प्रमुख भाई शुभम सिंह जी, आदरणीय शिवानंद मौल जी, गिरजा शंकर जी, ब्रजेश जायसवाल जी। और ठीक कह रहे थे कि अगर मऊ के उत्तरी छोर पर कोई भी नेता अगर मऊ में घुसा तो जरूर बैंड बाजा और फूल से माला से स्वागत होगा। ऐसे भाई जिले के उपाध्यक्ष संतोष राय जी, दौरी घाट के चेयरमैन विनय जायसवाल जी, डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, संचालन कर रहे अमित गुप्ता जी। ये गोष्ठी है, ये सभा नहीं है। सिखा रहा हूं, कभी भी जब गोष्ठी हो तो विषय पर होती है और जब सभा होती है तो सार्वजनिक होती है। तो आज के संचालक आदरणीय अमित गुप्ता जी, अभिषेक सिंह जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं यहाँ के, कन्हैयालाल मौर्य जी, राजेंद्र सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष सूर्यभान राजभर जी, भाई अशोक सिंह जी, आदरणीय अशोक मल जी, और जिनका नाम छूटा हो हमारे कार्यक्रम के बाद बाहर इनसे निपट लीजिएगा। मैंने नहीं बनाया, यही बनाए हैं। सबको सम्मान देते हुए और मैं विधायक जी से के प्रति आभार कि इस गर्मी के मौसम में, वैसे गर्मी का मौसम तो है नहीं लेकिन गर्मी है, और विधायक जी अभी कह रहे थे, आपने उसे सुना नहीं कि इसे किसी बड़े हाल में करना चाहिए था। तो कम से कम विधायक जी की लंबाई चौड़ाई देख करके ऐसे ही हाल में किया करिए, ये ठीक नहीं है वैसे। लेकिन बहरहाल इनके पिताजी हम सबके आदरणीय रहे, गवर्नर रहे, मंत्री रहे। मैं उनको भी याद करते हुए फागू चौहान जी। और आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और दो विषय है। एक के बारे में तो लोग बोल रहे थे, हमारी पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत का भी एक अभियान लिया है। आत्मनिर्भर भारत, ये सब क्या है? आपको लगता होगा कि चुनाव भी नहीं है, कोई इसमें वोट डालने की परंपरा भी नहीं है, उसके बाद भी ये नेता लोग आए हैं, बुलाया गया है आपको। ये विषय क्या है? आप सबके दिमाग में इस बात का हम सब बताने आए हैं, समझाने आए हैं कि जितनी जीएसटी की बातें हुई, जितनी आत्मनिर्भर भारत की बातें हुई, हमारे माननीय नेता जिनका नाम अभी मंचों से सारे लोगों ने लिया, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया है और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज की समय में उनके हाथ में देश की बागडोर है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं अभी एक सभा में मैंने कहीं कहा था, कुछ लोग सुने भी होंगे, मैं अभी गया था लेह लद्दाख। तो जब लेह लद्दाख गया तो जब वहां उतरा, कभी जीवन में गया नहीं था, तो लेह लद्दाख में वहां आप जब उतरेंगे तो आपकी सांस की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वहां ऑक्सीजन कम है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी गई थी, हमारे प्रिय नेता जगदंबिका पाल जी हमको साथ ले गए थे।
तो जब हम लोग वहां एक दिन रहे तो एयरपोर्ट पर ही सबके जांच होते थे, क्या आपका ऑक्सीजन है, क्या आपका ब्लड प्रेशर है। तो उन्होंने बताया कि 3 दिन आपको पहले होटल में रहना पड़ेगा। तो हमने पूछा क्यों, तो कहे 3 दिन के बाद आप थोड़ा यहाँ के वातावरण में ढलेंगे। तो हम लोग वहां 2-3 दिन रहे, लेकिन जब हम लोग घूमने निकले तो ये बताया गया कि यहां की टोटल आबादी 5 लाख की है और जिसमें 4 लाख सेना रहती है, मात्र 1 लाख वहां के लोग रहते। बहरहाल हम लोग 1 हफ्ते थे। एक बार चीन के बॉर्डर पर जाना हुआ। एक प्योंग झील है जो 30% इंडिया के पास है, 40% चाइना के पास है। तो रास्ते में 18,000 फीट की एक ऊंचाई पड़ती है जहां सभी लोग 2 मिनट के लिए रुकते हैं, लेकिन वहां इतनी ऑक्सीजन की कमी है कि जैसे मछली जब पानी से निकाल दीजिए तो फड़फड़ाती है, उसी तरह से सभी लोगों की स्थिति हो गई। तो मैंने पता किया, तो ड्राइवर से मैं बार बार पूछ रहा था, चूंकि रहने वाला वहीं का था वो। तो हमने कहा ये बताओ, जब मोदी जी नहीं आए थे उसके पहले, आप मोदी जी आए उसके बाद? तो उसने जो बहुत मार्मिक बात बताई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा कि 2014 के पहले हमारे यहां बिजली नहीं थी। हमने कहा 2014 के पहले बिजली नहीं थी लद्दाख में? कहा यहां बिजली नहीं थी, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है, वहां कोई बिजली घर है नहीं। मोदी जी ने आए तो उन्होंने एक जल विद्युत परियोजना बनाई और उससे फिर हमारी लेह लद्दाख में बिजली मिलती है। हमने कहा इसके पहले? तो इसके पहले हम लोग बड़े बड़े जनरेटर रखे थे और लालटेन और ये मोमबत्ती और लैंप से हम लोग काम चलाते थे। हमने कहा कि ये जो रोड जा रही है चाइना की तरफ, इतनी अच्छी रोड, गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है। तो उसने कहा ये भी मोदी जी ने किया। तो हमने कहा इसके पहले क्या था? का टूटा फूटा ऐसे ही रोड था। तब तक उसने दिखाया कि ये कारगिल है। कारगिल दिखाया। हमने कहा कारगिल फिर आते कैसे थे? तो कहे सेना को बहुत परेशानी होती थी और सेना दिन भर चलने के बाद कारगिल पहुंचती थी, जो आप 1.5 घंटे में आ गए। तो उसका कहना था कि अगर मोदी जी इधर नहीं आते तो जो ये लेह लद्दाख का इलाका, एक तरफ चीन है एक तरफ पाकिस्तान है, ये सटा हुआ है और दोनों की निगाह उस पर लगी रहती है। और देखिए उस पार जो चीन का दिखाई दे रहा है बॉर्डर, उसके बगल में मोदी जी रोड बनवा रहे हैं। तो हमने कहा कि इस रोड पे क्या है? तो कहा उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो सेना के लोग वहां रहते हैं उनका सामान और सेना के आने जाने का रास्ता है। कहने का तात्पर्य कि आपने जो बटन दबाया 2014 में, यहां से एक राजभर जी को आपने सांसद बनाया था, अगर आप उसमें बटन नहीं दबाते और इतना बड़ा निर्णय नहीं लेते तो आज वो कारगिल और लेह लद्दाख पर इतना अच्छा काम नहीं होता। आप सब बधाई के पात्र हैं। ऐसा महान नेता हम सबके बीच है। वो लच्छेदार कामों को नहीं किया। जब मैं इनका काम देखा वहां जाकर के, तो हम सबको लगा कि इस मंच पर बैठे बहुत से नेता हैं। भाई हिमांशु राय जी भी सामने आपके बैठे हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये सही नेता कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाया, विधायक नहीं बन पाया, टाउन एरिया का चेयरमैन नहीं बन पाया। भाई विनय जायसवाल जी बैठे हैं, दोहरी घाट के टाउन एरिया के चेयरमैन है। तो लोगों को लगना है पार्टी तो बहुत बेकार है, पार्टी तो बहुत गंदा है, पार्टी में कोई सुनता नहीं, पार्टी में काम नहीं होता है, पार्टी में दुनिया भर की बात करने लगते हैं। लेकिन आप मित्रों को ये जान करके खुशी होगी कि 2014 के बाद देश का नेता जो जो निर्णय लिए, उस निर्णय से आपका तो लाभ हुआ ही, पूरी दुनिया में जो डंका बजा उसका जब आप कहीं बाहर जाएंगे तब आपको पता चलेगा। मेरी बच्ची का एडमिशन था
एमटेक में एडमिशन कराने में गाजियाबाद में बैठा था। तो स्कूल के मालिक ने कहा कि आप कहां से आए? हमने कहा गोरखपुर से। तो बिहार में जो है, हमने कहा भाई इंजीनियरिंग कॉलेज के आप मालिक हैं और गोरखपुर को बिहार में बता रहे हैं, क्या लग रहा है जैसे बिहार लग रहा है कोई अजीब टाइप का जगह। कहने का मतलब पहचान की भी संकट थी। इधर के लोगों को बड़ा, मऊ, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ के लोगों को बड़ा संदिग्ध निगाह से देखा जाता था। हम लोगों को बारे में अच्छी ख्याल देश में नहीं थी। लेकिन जब ये राष्ट्रवाद का परचम फहराया पूरी दुनिया में, तो आज आजमगढ़, गोरखपुर का नक्शा बदल रहा है। सुबेरे राजकुंवर सिंह जी का फोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि मैं आजमगढ़ जा रहा हूं, आजमगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, तो हो सकता है मैं कार्यक्रम में ना आऊं। तो हमने कहा चलिए वो भी एक अच्छा कार्यक्रम है। तो इन्होंने, इनसे फिर मैं पूछने लगा, राजनीति का कीड़ा है, 37 साल से राजनीति कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि आजमगढ़ विश्वविद्यालय कैसा बना है, कितना बन गया है, तो ये मुझे डिटेल में बताए। कहने का तात्पर्य, जो आजमगढ़ की पहचान बंदूक और गोलियों से थी, आज उसकी पहचान विश्वविद्यालय से हो रही है। ये हम सबके नेता ने करके दिखाया। हो सकता है कि रामविलास चौहान आपके बीच ना आए हो, आपके घर न गए हो, आपके शादी और जियनी मुअनी में न गए हो, लेकिन मधुबन के बारे में रामविलास चौहान चिंतित रहते हैं। कैसे प्रदेश से यहां पैसा लाया जाए, कैसे यहां की योजनाएं पूरी की जाए। सबसे बड़ी बात तो बहुत अच्छी बात बताया आज मैं जाना कि ये भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं, और एक यहाँ के मंत्री जी भी हैं जो बिजली देते हैं। तो मधुबन वालों को कोई चिंता नहीं है, ट्रांसफार्मर भी है और बिजली मंत्री भी है, इसी जिले के हैं। तो गौरव की बात है, जिस बिजली के आने जाने की कहानियां सुनते थे, आपके बीच में देखिए ट्रांसफार्मर और बिजली सब यही है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वातावरण बहुत अच्छा है, और इस वातावरण में अगर आपका कोई व्यक्तिगत काम न हो तो आप उसे पार्टी पर दोष देने से बजाय आप देखें कि जिस पार्टी में आप समर्थन दे रहे हैं और जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारी समाज को क्या चाहिए, व्यापारी समाज को, सभी लोग व्यापारी होते हैं, व्यापार हर आदमी करता है। किसान भी अगर व्यापारिक दृष्टि से खेती नहीं करेगा तो उसका भी काम नहीं चलेगा। हर आदमी व्यापार करता है, लेकिन व्यापार के लिए चाहिए क्या? व्यापार के लिए चाहिए मूलभूत सुविधाएं। एक तो सबसे पहले गुंडा मवालियों से थोड़ा दूरी बना हो, वातावरण अच्छा हो, लॉ एंड ऑर्डर का माहौल अच्छा हो। शायद वो सब आप लोगों को दिखने को मिल रहा है। हमको लगा जब ये गेरुआ दिए तो हमको लगा ये अभी गोरखनाथ मंदिर वाला ही हमको साल दे रहे हैं। तो भाई रामविलास चौहान जी ने गेरुआ वस्त्र ही हमको दिया है। चलिए गोरखपुर वाले गेरुआ पर अपना फक्र करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गेरुआ पर अपना फक्र करते हैं। ये बड़ा अच्छा है। ये रंग के बारे में अगर मैं बोलूं तो घंटों लगेगा। किसी ने कहा गेरुआ क्यों, तो आप सूर्य को सवेरे देखिए, जब सूर्य उगता है तो गेरुआ ही रहता है, और जब सूर्य डूबता है तो गेरुआ ही रहता है। ऐसे भाव से हम सब काम करते हैं। आज जीएसटी के बारे में हम सब धन्यवाद देने आए। क्यों जीएसटी के बारे में धन्यवाद? जो स्लैब था वो बहुत छोटा किया गया, बहुत आसान किया गया। अगर जीएसटी के अंदर में जाके बोलूं तो शायद 1.5-2 घंटा लगेगा, उसकी ठीक से मेरा अध्ययन है। लेकिन मैं मोटी मोटी बात बताना चाहता हूं। तो जो आप बिजनेस के बारे में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, दूसरा क्या सबसे बड़ा था? दूसरा सबसे बड़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कि आप अगर मधुबन में कोई सामान बनाएं
तो मधुबन का सामान कैसे लखनऊ में जाके बिके, कैसे मेरठ में जाके बिके, कैसे पटना में जाके बिके, कैसे दूसरे प्रदेशों में जाके बिके, इसके बारे में आपको हमेशा चिंतित रहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार किया। क्या किया कि अब जब लखनऊ से कोई बात होती है तो यहाँ के नेता कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग 6-7 बजे तक यहाँ काम करेंगे और 3 घंटे में आजमगढ़ मऊ पहुंच जाएंगे, कहते हैं ना। इसके पहले क्या कहते थे कि नहीं, रात को रुकना पड़ेगा, 7 घंटा 8 घंटा लगता था, अंबेडकर नगर और अयोध्या से होके आप लोग जाते थे। ये किसने करके दिखाया? ये करके किसी ने दिखाया तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री। और आपको जान करके खुशी होगी कि जिस आजमगढ़ का इलाका, जिस मऊ और ये मधुबन का इलाका सबसे बड़ा पिछड़ा होता था, सबसे बड़ा, अभी विधायक जी कह रहे थे कि भाटपार और ये सबसे बड़ा पिछड़ा इलाका है, अब मैं मानने को तैयार नहीं हूं। समय लगता है, काम होता है। आपके जिले के विकास पुरुष आदरणीय अरविंद शर्मा जी, नगर विकास है उनके पास बिजली विभाग है, ऐसे आपके विधायक बैठे हैं, दारा सिंह चौहान यहाँ से मिनिस्टर हैं, इतने लोगों का यहाँ जमवाड़ा लगा हुआ है कि आपके विकास में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन थोड़ा समय लगता है, सड़कें बनेंगी, समय लगेगा, वातावरण बनेगा, समय लगेगा। हमको याद है कि एक बार योगी जी के साथ हम आए थे आजमगढ़, और हम सब आजमगढ़ में आए, और जब आजमगढ़ में गलियों से हम लोग वापस हो रहे थे तो एक एक ढेला चलने लगा, ईंटा चलने लगा, हम लोग बड़ा परेशान हुए। उस समय मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं था, 44 मेरे पास थी, तो हम लोग ये कहे कहीं ऐसा ना हो शीशा टूट जाए और यहाँ ईंटा से हम लोग चोटिल हो जाए। बहरहाल गोरखपुर से फोन आने लगे, हम लोग यहाँ से किसी तरह सुरक्षित गोरखपुर गए और हजारों लोग नौसर चौराहे पर हम लोगों को स्वागत किए। कहने का तात्पर्य कि जो आपका वातावरण बदला था, जो मऊ की पहचान थी, जो आजमगढ़ की पहचान थी, वो पहचान आज वातावरण बदला। आज हमारे व्यापारी बैठे हैं, व्यापारी जीएसटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मधुबन के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपका जो दर्द था कि आप कभी कोई सामान खरीदते थे, बड़ा सामान खरीदते थे तो गुंडा टैक्स देना पड़ता था, ऐसा था ना। जब आप यहां से निकलते थे तो आपको मालूम नहीं था कि शाम को हम सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आज हमारे प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने, दोनों ने बहुत शानदार काम किया। और मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हमारी सरकार ने बहुत छोटा छोटा काम शुरू किया। मैं समझाना चाहता हूं, जैसे हमारा स्वयं का उत्पादन, आत्मनिर्भर भारत क्या है कि हम अपने बल पर खड़े हों। आज दुनिया का नेता जो ट्रंप सबसे बड़ा घुड़की देता था, आप सब ने पढ़ा होगा, आप सब रोज देखते होंगे अपने मोबाइल में कि उसकी घुड़की एक काम न आई। कैसे? अलीगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो अलीगढ़ का ताला पूरे दुनिया में जाएगा। आज हम सब जानते हैं मेरठ की हॉकी, मेरठ का बैल बल्ला, मेरठ का जो गेंद है, मेरठ के खिलाने के समान, खेलने के समान पूरी दुनिया में जहां भी हॉकी होती है, जहां भी क्रिकेट मैच होता है, अगर कहीं का सामान उपयोग होता है तो मेरठ का उपयोग होता है। फिरोजाबाद की चूड़ियां, फिरोजाबाद के कांच के बर्तन पूरी दुनिया में जाने लगे। कब जाने लगे? जब देश के नेता नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी। आज फिरोजाबाद के सारे बर्तन
फिरोजाबाद के जिलाधिकारी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दिन रात में कह रहे थे कि वो सब अपना सारा माल पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, और जब मैं कहता हूं कि कुछ यहाँ के लिए लोग दे दो तो कहता है ये तो विदेश के लिए बना है, ये विदेश के लिए बना है, ये भी जाएगा, इंपोर्ट होगा। आज पूरी दुनिया में फिरोजाबाद का माल इंपोर्ट हो रहा है। आज भदोही का कालीन, मिर्जापुर का कालीन पूरे दुनिया में इंपोर्ट हो रहा है। ये हमारे नेता ने करके दिखाया। जो हमारी जीएसटी की बात होती है, क्यों होती है कि जब हमारा जीएसटी सरल हुआ तो हमारे सामान की बिकने की और उसमें काम करने की लोगों की संख्या बढ़ी। मैं उस पर बहुत लंबा नहीं जाना चाहता। आज हमारे देश के सबसे अच्छा जौनपुर का जो इमरती है, आज सुने होंगे कि जौनपुर की इमरती पूरे देश में जा रही है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गई, तो जौनपुर की इमरती अच्छा जा रही है। और नहीं तो रात में अगर कुछ और खोना हो तो रामपुर में चाकू मिलता था, तो वो भी हम सब लोग खरीदते थे। कहने का तात्पर्य कि मऊ का काटन, मऊ का जो साड़ियां होती थी वो पूरे देश में जा रही है। एक एक उत्पाद गोरखपुर में, एक गोरखपुर के बगल में बहुत अच्छी जगह है, वहां से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। आज पूरे दुनिया में मिट्टी के बर्तन जा रहे हैं। आज कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका जो सामान था, कानपुर का और आगरा का चमड़ा का जो सामान बनता था, आज पूरे दुनिया में जा रहा है। ये कहने का तात्पर्य है कि आज हमारे व्यापारी आगे बढ़ रहे हैं, और व्यापार को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है। आप सब बड़े बधाई के पात्र हैं। और आप सबसे कहना चाहूंगा कि कभी कभी हमारे नेता ने जो निर्णय लिया, आप लोगों को लगता होगा कि लोकतंत्र में कहा जाता है कि जो जनमत कहे, जो सभी कहे, वही करना चाहिए। लेकिन मेरे नेता ने ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं किया तो उसके पीछे कारण था, और वो आज भी नहीं है, ये भगवान राम के समय में है। जब बात करिए कि भगवान राम को जब वनवास मिला तो पूरी अवधपुरी, पूरी अयोध्यावासी, नर नारी सारे लोग रो रहे थे कि भगवान वनवास न जाए। अगर उस समय का लोकतंत्र होता तो विधायक जी, तो ये कहा जाता कि भाई आप सारे लोग जब कह रहे हैं तो एक दशरथ के कहने पर, एक कैकेयी के कहने पर क्यों वनवास जाएंगे। लेकिन राम ने कहा नहीं, लोकतंत्र में यहाँ ये बातें नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के आगे कुछ और है, ये मेरी नीति है। अगर वो भगवान राम नीति पर चले तब जाके भगवान राम कहलाए, राघवेंद्र सरकार कहलाए, महाराजा कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मोदी जी चाहते तो नोटबंदी नहीं करते। नोटबंदी क्यों किया उन्होंने, मैं उसी पर कहना चाहता हूं। पूरा देश नहीं चाहता था नोटबंदी हो, लेकिन नोटबंदी के पीछे आज हम सबको जब बाहर हम लोग जाते हैं तो पता चलता है दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद, सबसे ज्यादा आतंकवाद जो हमारे हिंदुस्तान में होता था, इसी बड़े नोटों के चक्कर में होता था। यही बड़ा नोट हमारी आतंकवाद कराती थी। आज जितना बाहर से पैसे आते थे, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबको रोक दिया है। आज एनजीओ के माध्यम से, वो एनजीओ का पैसा किस लिए आता था, मधुबन से लेकर के और मऊ के बगल में धर्म परिवर्तन के नाम पर आते थे। आज कहां है छांगुर महाराज का, आप देख रहे हैं। छांगुर बाबा कौन, छांगुर बाबा ये बलरामपुर का छांगुर बाबा विदेशों से पैसा ला और ला करके धर्म परिवर्तन कराता था। कैसे कराता था, हमारे गरीब, हमारे गांव के लोगों को वो लालच देता था, और लालच देके धीरे धीरे उसका धर्म परिवर्तन कराता था। जब हमारी सरकार बनी तो उन्होंने सारे एनजीओ को रोका। दुनिया में जाने पैसा जितना आता था, ज्यादातर मुस्लिम देशों से पैसा आता था, क्रिश्चियन देशों से पैसा आता था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबको आज रोक दिया। आज कोई पैसा बाहर से नहीं आ सकता, जब भी आएगा तो रिजर्व बैंक के माध्यम से आएगा, और रिजर्व बैंक जैसे ही 5 करोड़ के ऊपर आता है पैसा तुरंत देखना चालू करता है। और ईडी आज जानते हैं कि आपके बीच में ईडी क्यों है, ईडी क्यों बनाई गई, विषय तो बहुत लंबे हैं, हाल थोड़ा छोटा है, मौसम गर्म है, नहीं तो मैं सारे विषय पर अपनी बात रखता। कहना चाहता हूं कि आज जो हम सब यहां बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और जो आप लोग व्यापारी लोग आए हैं, ये व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कहा जाता था पहले कहा जाता था कि नहीं ये व्यापारियों की पार्टी है, ये तो बनियों की पार्टी है। लेकिन आज क्या कहा जाता है, क्यों हम जाकर के वो 2 फूलों पर माला चढ़ाए। एक का नाम है दीनदयाल उपाध्याय जी और एक का नाम
आप देख के बताएं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत बड़ा त्याग और बलिदान दिया था। आजकल प्रधानी लोग नहीं छोड़ेंगे, जिला पंचायत सदस्य हो जाए नहीं छोड़ेंगे। वो भारत सरकार में मंत्री थे, नेहरू के सरकार में मंत्री थी, लेकिन बंगाल के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने त्याग पत्र दे करके और सीधा उन्होंने कश्मीर का रुख किया और जहां उनकी हत्या की गई, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो जनसंघ की घटना किया था उनको हम नमन करते हैं। और हम दीनदयाल जी को क्यों याद करते हैं? हम दीनदयाल जी को इसलिए याद करते हैं कि दीनदयाल जी कहते थे जो पीछे बैठा है गरीब, उस गरीब का कल्याण कैसे हो, उस गरीब की चिंता कैसे हो, अंत्योदय की चिंता कैसे हो, उसकी वो चिंता करते थे। तो एक ने दिया था सिद्धांत और एक ने दिया था त्याग और बलिदान। हम उन दोनों को नमन करके तब कोई अपनी बात शुरू करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मधुबन के लोग बैठे हैं, ये प्रतीक के रूप में बैठे हैं, ये सारे मधुबन के लोग नहीं हैं। अगर इसमें व्यापारी ज्यादा होते तो शायद मैं जीएसटी में थोड़ा अंदर भी चलता, लेकिन मैं जीएसटी के बारे में, जीएसटी क्या फुल फॉर्म है? वस्तु सेवा कर, वस्तु सेवा कर है। ये जो वस्तु आप खरीदते हैं, जो वस्तु एक दूसरे की तरफ से जाती है, उस पर जो सेवा कर लगता है उसी को जीएसटी कहते हैं। और आज हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जब बिहार जाते हैं, आपके बगल में बॉर्डर है बिहार का, आप जब जाते थे तो पहले क्या होता था? चेक पोस्ट लगा होता था। पहले ही गाड़ी में कहा जाता था बॉर्डर आ गया, अब सबसे ज्यादा लंबी लाइन होगी। लेकिन आज आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट आप लेकर के सामान जाइए, आपको कहीं किसी बॉर्डर पर कोई चिंता नहीं। ये करके दिखाया तो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, कहा कि हमारे देश का सामान एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी सरकार, इतने महान नेता के बारे में मैं अगर कुछ बोलूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा भारत का भाग्य है, बहुत बड़ा हम सब का भाग्य है कि हम सब के बीच में नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला। जो मैं कह सकता हूं कि आइंस्टीन ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में, कहा था आइंस्टीन ने कि विश्वास नहीं करेगा आने वाली पीढ़ी, क्या विश्वास नहीं करेगी कि महात्मा गांधी कोई हाड़ मांस का एक जीवित इंसान था। ये कहा था आइंस्टीन ने। लेकिन आज दुनिया के सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आइंस्टीन से भी बड़ा आज मानना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में कोई हाड़ मांस का कोई बड़ा नेता अगर हम सबके बीच में पैदा हुआ और जिसने करके दिखाया, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, हम सबके नेता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपके बारे में मधुबन, यहां कहा जाता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी तो यहां किसी कमल खिला। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं यहां के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि हम सब, बड़ा दुख की बात होती है कि जब हमारे जिले की बैठक होती है तो कहते हैं ये एक विधायक मात्र एक विधायक इस जिले से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मधुबन के लोगों से कि आप सब यहां से इतनी आवाज उठाएं, आप सब इतनी यहां से अपने बुलंद करें, आप सब इतना संगठनात्मक क्षमता दें। आप सब व्यापारी बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगली बार मऊ की चारों सीट कमल खिले, इस बात का निवेदन करना चाहता हूं। आज हम सब जिस नेता के धन्यवाद देने के लिए बैठे, हम उस स्लैब में नहीं जाना चाहते। आज 5% से लेकर 18% का जो स्लैब बना, उसके बारे में बहुत लंबा बहुत लोग बोले, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन की आवश्यक चीजें, जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीजें थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के और बच्चों के काम आने वाली चीजें और जितनी किसानों के काम आने वाली चीजें हैं, उस सब पर जीएसटी घटी है। सबको जीएसटी 5% के दायरे में लाया गया है। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि एक उत्सव के रूप में है, एक वातावरण आप सब बनाए कि अगर किसी ने करके दिखाया तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश में जिसने करके दिखाया, आज कोई माई का लाल, आज क्या हो रहा है बरेली में, आज क्या हो रहा है मेरठ में, आज क्या हो रहा है मुरादाबाद में। मुरादाबाद का कमिश्नर आपके ही जिले का है और एक मेरे सगा रिश्तेदार, मैं एक दिन पूछ रहा था कि क्या हुआ वहां के वातावरण में। अब कह रहे थे कि मुरादाबाद का पीतल पूरी दुनिया में जा रहा है।
मुरादाबाद का पीतल जितना ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है उससे ज्यादा इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है। तब आज योगी जी कहते हैं कि हम 1 ट्रिलियन का यहां सबसे बड़ा बजट बनाएंगे। हमारे देश का पैसा जब हमारा बिजनेस व्यापार बढ़ता है तब जाकर के हम उसमें समृद्धि आती है। आप सब जानते होंगे कि जिसके घर में नौकरी ना हो, जिसके घर में बिजनेस ना हो, जिसके घर में खेती भी बिजनेस के ढंग से न की जाए तो उस घर के विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, आपने अच्छा नेतृत्व पाया है। जिले में बिजली मंत्री है, जिले में जेल मंत्री भी है, जेल मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को जेल जाने की कोई जरूरत है नहीं। वो हम लोगों ने सब मामला खत्म कर दिया है और जिनको जेल जाना है वही बरेली और मुरादाबाद में भेजे। ऐसे दारा चौहान जी को भी मैं याद करते हुए और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ, मैं जीएसटी पर बहुत लंबा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बहुत से आदमी ज्यादा व्यापारी नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात आपको बताया। अगर ज्यादा व्यापारी रहेंगे, कभी कोई बड़ा सम्मेलन आप करेंगे तो मैं जीएसटी पर और लंबा बात रखूंगा, लेकिन आप सबको बधाई देते हुए और आप सबको ये इस विश्वास दिलाते हुए कि एक छोटी सी घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक बार बनारस विश्वविद्यालय का मालवीय जी ने जब उसका निर्माण कर रहे थे तो उनको पैसों की जरूरत थी और पैसे की जरूरत कहां से पूरी होगी। तो उस जमाना बहुत आप सब जानते हैं, पुराने लोग यहां बैठे हैं, उस समय कोई पैसा इतना नहीं देता था। बहुत किसी के यहां जाने पर भिखमंगा भी जाते थे तो हम लोग पिसान दे देते थे। क्यों? हम लोग थोड़ा सा गेहूं दे देते थे, थोड़ा सा चावल दे देते थे। बिड़ला जी के यहां जाने का निश्चय किया और बिड़ला जी से समय पूछा कि हम आना चाहते हैं। तो उस जमाने में मोबाइल थोड़ी नहीं था कि मिला दे, कि एक चिट्ठी भेजा बिड़ला जी को और बिड़ला जी से कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा पिलानी आ जाइए और पिलानी में मैं आपका स्वागत करूंगा। बिड़ला जी के यहाँ गए मालवीय जी, और जब मालवीय जी बिड़ला जी के घर वहां स्टेशन पहुंचे तो बिड़ला जी ने बग्घी भेजा था। उस जमाने में बग्घी लोग ज्यादा भेजते थे, बहुत पहले की बात है ये। तो बग्घी भेजा और बिड़ला जी स्वयं आए मालवीय जी को लेने। तो जब दोनों लोग चले रास्ते भर तो रास्ते में मालवीय जी सोच रहे थे कि बग्घी से लेने आए हैं और हमारा स्वागत बहुत कर रहे हैं, हो सकता है कि माल ज्यादा दे दे कि जिससे हमें कहीं हाथ न पसारना पड़े। तो रास्ते में एक सब्जी की दुकान पड़ी और उस सब्जी पर उतरते हैं बिड़ला जी और बिड़ला जी उस सब्जी वाले को 15 मिनट तोल भाव, आलू कैसे, तो इतना, नहीं बहुत महंगा है। गोभी कैसे, इतना, नहीं बहुत महंगा है। अब बिड़ला जी देखे कि बिड़ला जी का मोल भाव करते हुए जब मालवीय जी देखे कहे जब ये सब्जी में मोल भाव कर रहा है इतना बड़ा आदमी होकर के, तो फिर ये क्या हमको देगा, ये तो आना मेरा बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद घर लेके गए, क्योंकि व्यापारी भगवान बंधु ज्यादा बैठे हैं, जायसवाल जी लोग ज्यादा बैठे हैं, तो मैं उसी व्यापार पे ही कह रहा हूं। तो घर लेकर के जब गए और खाना खा करके आदर सत्कार जब हो गया तो बिड़ला जी ने कहा कि आप बताएं कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मैं कर रहा हूं बनारस में और उसमें मैं चाहता हूं कि आपकी महती योगदान हो और उसी योगदान के निमित्त मैं आया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमसे आप क्या उम्मीद करते हैं। तो उन्होंने कहा अब उम्मीद मैं क्या बताऊं, उम्मीद से तो मैं डर गया। रास्ते में आप जो सब्जी खरीद रहे थे इतना मोल भाव किए कि हमारी हिम्मत नहीं ले रही है कि आप भी कुछ करेंगे। तो उस जमाने में आदरणीय मालवीय जी को बिड़ला ने 21 लाख रुपया, 21 लाख आज कम से कम 250-300 करोड़ हुआ और 21 लाख रुपया जब दिया तो बहुत मालवीय जी प्रसन्न हुए और मालवीय जी ने कहा कि आप, हम तो मन में शंका थी वो क्यों दूर, कैसे दूर होगी कि आप इतना ज्यादा मोल भाव किए। तो उन्होंने कहा मैं बनिया हूं और बनिया जब तक मोल भाव ना करे तब तक असली बनिया नहीं। तो बनिया हूं, हमारा नेचर है, हमारा ये धर्म है कि हम चीजों को मोल भाव करें। हमारा धर्म है कि हम व्यापार के दृष्टि से देखते हैं कि आलू, गोभी, जो भी सामान उसके यहां मैं खरीदा, इसलिए मोल भाव किया कि बनिया अपना अगर
नेतृत्व अपना काम का शैली अगर बदल देगा तो बढ़िया नहीं होगा। हम मैं कहना चाहता हूं जायसवाल बिरादरी के लोगों से भी कि जब बिड़ला जी ने अपना नेतृत्व नहीं बदला, अपना क्षमता नहीं बदला, काम करने की शैली नहीं बदला, यही होता है तब जाके बिड़ला जी आज इतना बड़ा आगे बढ़े। और मैं आपसे कहना चाहता हूं इस उदाहरण को देने के पीछे क्या मेरा मकसद था। पहले संघ के जब जाइए तो बैठिए तो आपका नाम पूछेंगे, गांव पूछेंगे कहां से आए हैं, तो पूछे पाछे फिर पूछते हैं आपकी योग्यता क्या है, तो बताएंगे आप जो भी पढ़े लिखे हो बताएंगे। फिर संघ का बड़ा नेता जब भी पूछेगा तो कहेगा आप करते क्या है। अब बड़े चालाक निकले और तीनों लोगों ने ये कह दिया साहब हम तो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते क्यों? नहीं साहब हम लोग तो जीवन दे दिए पार्टी को। तो पार्टी को जीवन किस बात का जीवन, कहां का जीवन? रोड पर दौड़ रहे हो क्या? कैसा जीवन? नहीं नहीं हम लोग तो एकदम इसी में पार्टी में रोज दौड़ते हैं। तब बड़ा उन्होंने कड़ी बात कही, कहा ये गलत बात है। पहले आप अपने परिवार को चलाने के लिए जीव का बिजनेस व्यापार करिए। जब आप अपने परिवार को नहीं चला सकते तो समाज को कैसे चलाने निकले हैं? आपका ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। और उन्होंने दूसरी बात कहा कि अगर आप को ये मैं जिम्मेदारी कोई दूंगा तो फिर आप वहां व्यापार शुरू करेंगे, आपको कोई दायित्व बढ़ा दूंगा तो व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार अलग है, बिजनेस अलग है, पार्टी में सेवा अलग है। आपको पहले पार्टी की सेवा करते हुए अपना बिजनेस व्यापार भी करना चाहिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं सभी व्यापारी समुदाय से हैं और नहीं भी है तो व्यापार करते हैं। और जो नहीं भी कर रहे मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं युवा मोर्चा के कई सम्मेलनों में जाता हूं और मैंने कहा सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप युवा हैं, आपको अभी आगे चलना दौड़ना शुरू किए हैं और दौड़ने के लिए पहले आप अपना व्यापार करिए। और व्यापार क्या करिए? जो व्यापार आप करते हो, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप चौराहे पर अपना बिल्डिंग मटेरियल का दुकान किए हो, आप जो भी व्यापार करते हो उस व्यापार को आगे बढ़ाइए, व्यापार से घर चलाइए और व्यापार से जब पैसा आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सेवा में आप लगिएगा, काम करिएगा। अगर व्यापार नहीं करिएगा तो आप न यहाँ के होंगे, न घर का होंगे, न घाट का होंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब जो अभी आदरणीय हमारे विधायक जी ने कहा कि सभी लोग यहाँ व्यापारी हैं, सभी लोग बिजनेस व्यापार करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अपने बिजनेस और व्यापार को बढ़ाते हुए और आगे बढ़ाते हुए आप सब भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस भाव से जो काम करती है इस पार्टी के प्रति समर्पित रहे। इसी निवेदन के साथ जब कोई बड़ा कार्यक्रम फिर करेंगे तो लंबा बात करूंगा, क्योंकि इसके बाद हमारी कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें माननीय विधायक जी भी रहेंगे, जिलाधिकारी भी रहेंगे, मिनिस्टर भी रहेंगे और उसके बाद एक नगर पालिका मऊ में भी कार्यक्रम है, तो फिर उसमें मैं लंबा बात करूंगा। और यही निवेदन के साथ मैं आपके चरणों में शीश झुका के प्रणाम करते हुए यही निवेदन करता हूं कि जो भारत सरकार ने जो जीएसटी का दाम घटाया, जो जीएसटी का स्लैब घटाया, उसका घर घर में आप सब अभिनंदन करते हुए इस बात का सबसे बात करें कि नरेंद्र मोदी जी ने एक वातावरण दिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, एक जीएसटी का अच्छा स्लैब दिया। हम सब इस पार्टी को आगे बढ़ाएं, यही बात में निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि रमेश सिंह जी भाई साहब। अब इस कार्यक्रम में समापन की तरफ बढ़ते हुए धन्यवाद ज्ञापन, अध्यक्षीय संबोधन और कार्यक्रम के समापन की घोषणा के लिए मैं आग्रह करूंगा व्यापार मंडल के अध्यक्ष वरिष्ठ व्यापारी नेता आदरणीय गिरिजा शंकर मौर्य जी से। इस मधुबन में जीएसटी की मीटिंग के लिए सभी नेताओं और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं व्यापारियों को आज की मीटिंग जो है समाप्त की जाती है। ठीक।